होगा कि घुटनों की ग्रीस घिस गई है, घुटनों में गैप आ गया है, या फिर आपको नी ट्रांसप्लांट करा लेना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज मैं बात करने वाली हूँ घुटनों के दर्द के बारे में। जी हाँ, वही घुटनों का दर्द जिसके लिए आप सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा है, या फिर आराम तभी तक रहता है जब तक कि उस दवाई का असर रहता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि घुटनों की ग्रीस घिस गई है, घुटनों में गैप आ गया है, या फिर आपको नी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों से पहले भी कुछ चीजें होती है जिनमें अगर आप ध्यान दें तो ज्यादा बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दें, घुटनों में दर्द हो क्यों रहा है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि बीमारी का इलाज करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि वो चीज हुई क्यों है, वो बीमारी की जड़ क्या है, वो पता करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कारण के बारे में, और बात करेंगे इलाज के बारे में, उपचार के बारे में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं लक्षण की तरफ, सिम्टम्स। दोस्तों, घुटनों के दर्द का सिम्टम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो इस पीड़ा से गुजर रहा है वो जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हम सभी जानते हैं वो है उठने बैठने में तकलीफ होना। अगर आप जमीन पे बैठे हुए हैं तो खड़े होते वक्त आपके घुटनों में बहुत तीखा दर्द होता है। चलने में, ऑफ कोर्स खास तौर पर सीढ़ियां चढ़ने में, अगर आपको ऊंचाई चढ़ाई पे अगर आपको जाना है, जैसे कि कई बार ऐसी कोई जगह आपने देखी है, टूरिस्ट प्लेसेस भी देखी है, हिल स्टेशन देखे जहाँ पे पहाड़ों पे चलना पड़ता है, तो वहां पे कई लोग अपने घुटने पकड़ लेते हैं। इवन बहुत यंग एज के लोगों को भी मैंने देखा है जो घुटने पकड़ लेते हैं। तो ये बड़े आम लक्षण होते हैं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि आपके घुटनों में कोई ना कोई तकलीफ बढ़ रही है, जिसके कारण से आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आपके कई बार ग्रीस जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है धीरे धीरे, या फिर आपको डीजनरेशन का इश्यू है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जिससे अंदाजा हो सकता है कि जो मरीज हैं उन्हें घुटने का दर्द है, या फिर उनके घुटने में कोई अन्य समस्या चल रही है। जैसे कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट से लिगामेंट्स भी टियर हो जाते हैं, तो उसमें भी घुटनों का दर्द होने लगता है, अगर आप ध्यान ना दे तो, या ठीक से उपचार ना ले तो ये कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब बात करेंगे कारणों के बारे में, कोजेस के बारे में। कॉजेज बहुत सारे हैं दोस्तों घुटनों के दर्द के, जैसे कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो भी आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, या फिर अगर धीरे धीरे आप ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिससे कि आपको नेचुरल ऑयल्स मिल सके, तो भी आपके घुटनों में दर्द होने लगता है। या फिर उम्र का तकाजा भी होता है दोस्तों कि धीरे धीरे जो लिगामेंट्स होते हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं, गैप आना शुरू होने लगता है, या फिर डीजनरेशन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो उसके कारण भी आपको घुटनों में दर्द रहने लगता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, और खास तौर पे ऐसे खाने जिनको आपको लगता है कि आपको नहीं खाने चाहिए एक सर्टेन एज पे जाने के बाद, और फिर भी आप खाते रहते हैं, जैसे कि बादी चीजें। खास तौर पे डॉक्टर मना करते हैं रात में खाने के लिए, लेकिन फिर भी आप रात में ही खाते हैं, या फिर इतना खा लेते हैं कि बहुत ज्यादा आपको शरीर में वात बढ़ने के कारण दिक्कत होती है, और आपका दर्द ना केवल घुटनों में बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें कि शरीर में वात को यानी बाय को ना बढ़ने दे, जिसके कारण से आपको घुटनों में दर्द बढ़े। आइए बात करते हैं उपचार की तरफ, क्योंकि जो मेरा मेन कोज है इस वीडियो को बनाने का वो है ट्रीटमेंट बताना एक्यूप्रेशर के मेथड से, साथ ही साथ बताऊंगी एक होम रेमेडी भी। तो चलते हैं उपचार की तरफ। दोस्तों, उपचार में जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रीटमेंट, वो है सुजोक एक्यूप्रेशर के रेफरेंस। और वो इतने इजी है कि आप हैरान रह जाएंगे, और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि वाकई में आप हैरान होने वाले हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट्स, वो भी इतनी आसान थेरेपी से, कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए मैं आपको एक डेमो देती हूँ, बताती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी पेपर टेप की। जैसे कि हमेशा हम जानते हैं कि प्रेशर वगैरह में हमें इस पेपर टेप की जरूरत जरूर पड़ती है। जो दूसरी चीज है उसकी, वो हमें पड़ेगा मेथी दाना। तो आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा गिर रहा है इस तरीके से, ठीक है। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। तो अगर आप सुजोक एक्यूप्रेशर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये सारे सीड्स जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सुजोक एक्यूप्रेशर को जब आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आपको बड़े सिंपल वे में बता रही हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर टेप का इतना टुकड़ा आप ले लेंगे, और जो मेथी दाना उसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। तो अभी मैं आपको बड़ा सिंपल वे में करके बता रही हूँ। इस तरीके से देखिए, आप मेथी दाने को इस पेपर टेप पर चिपका देंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई कहाँ करना है वो बहुत जरूरी है। तो अप्लाई करने के लिए जो आपको जगह चाहिए दोस्तों, ये दोनों जो हमारे हाथ है इनकी फिंगर्स, ये वाली जो
दोनों बीच की फिंगर्स है, इस पे हमें अप्लाई करना होता है। तो सुजोक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये होता है हमारा घुटने का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसको कवर करना है। मैंने यहाँ पर 1 इंच का पेपर टेप लिया है, आप चाहे तो 1/2 इंच का पेपर टेप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो हमारा जोड़ था सेकंड फेलेंज का, उस पर मैंने इसको अप्लाई किया है, क्योंकि सुजोक एक्यूप्रेशर में ये घुटने का कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो इस पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सेकंड, मैं दूसरा भी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। वैसे ही आपको मेथी दाना जो है आपका, उसको इस तरीके से आप देखिए अच्छे से लगा लीजिए, इस तरीके से। और मैं इस सेकंड फिंगर पे भी लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आप पजल ना हो जब आप अपना ट्रीटमेंट करने बैठे। बहुत इजी, और आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, आप ये खुद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों फिंगर्स पे इसको अच्छे से लगा लिया है, स्टिक कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, इसको करने के बाद आप पानी में हाथ ना डालें, क्योंकि फिर ये वर्क नहीं कर पाता है। या फिर मैं बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताऊं, रात को सोने से पहले आप ये उपचार कीजिए और सुबह उठने के बाद इसको रिमूव कर दीजिए। ये सीड्स भी आप फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये अपनी एनर्जी दे चुके हैं, तो आपको फिर अगले दिन नए सीड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये थेरेपी कर सकते हैं घर बैठे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी दोस्तों, कि अगर आप सुजोक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर महिला रोगी है यानी कि फीमेल पेशेंट है, तो वो अपने लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करें, और अगर मेल पेशेंट है यानी कि पुरुष रोगी हैं, तो वो अपने सीधे हाथ में यानी दाएं हाथ में, राइट हैंड में ट्रीटमेंट करें। तो राइट हैंड में भी जो आपकी जो बीच की दोनों फिंगर्स है ना, इन्हीं पे ही ट्रीटमेंट होगा। इसी तरीके से होगा, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ हाथों की दिशा बदल जाएगी, दाया से बायां, बायां से दाया हो जाएगा। ये आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो दोस्तों ये यिन और यांग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। कभी जरूरत पड़ेगी या आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से काम करता है। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि महिला है तो लेफ्ट हैंड में करें, और पुरुष है तो राइट हैंड में करें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं छोटी सी होम रेमेडी में शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप अपने आप को हेल्दी रखें। तो होम रेमेडी में जो सबसे आसान रेमेडी है, वो है अदरक यानी जिंजर। जी हाँ, अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, सिर्फ घुटने में नहीं, कहीं भी दर्द रहता है, तो आप जिंजर का सेवन जरूर करें। तो सुबह खाली पेट आप जिंजर वाटर जरूर पिया करें, जिसे जिंजर टी भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है आपको, आधे इंच का जिंजर का टुकड़ा लेना है। उसको क्रश करके 1 कप पानी में डालिए, उबालिए, छान लीजिए, और आपकी जिंजर टी रेडी है। खाली पेट अगर आप इसका सेवन करते हो, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपको मसल्स में खिंचाव महसूस होता था, या आपको लगता था घुटनों से चला नहीं जा रहा, ये आपके दर्द को खींचने की क्षमता रखती है। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी और बहुत ही इजी होम रेमेडी है, जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। आई नो आप काफी दिन से परेशान और काफी मेहनत कर रहे हैं कि घुटने में दर्द में किसी तरीके से आराम आ जाए, बट यकीन करिएगा दोस्तों, ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ा ली है और किसी भी चीज से आराम नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि थोड़ा बहुत आप इसमें मालिश का भी उपयोग करें, कुछ अन्य चीजों का भी उपयोग करें, जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स आ पाए। जैसे घुटने पे आप ऑयल की अच्छे से मालिश कर सकते हैं। आप महानारायण तेल अगर मिलता है तो वो मंगा सकते हैं, बट महानारायण तेल को कभी भी डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिए, उसे हमेशा तिल के तेल में मिलाकर ही अप्लाई कीजिएगा। तो ये वीडियो दोस्तों स्पेशली आप सबके मैंने कमेंट्स के पढ़कर ही बनाई है, क्योंकि घुटनों के दर्द से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो मैं चाहती थी कि शायद ये वीडियो किसी के काम आ सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर चाहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।